जे ना मित्र दुख हो दुखारी, जे ना मित्र दुख होई दुखारी। सुग्रीव मित्र कैसा होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। मित्र के बारे में बता रहे हैं, ध्यान देंगे आपको भी काम आएगा, क्योंकि मित्र तो मिनटों में बन जाता है, छूट जाता है मिनटों में। ध्यान दीजिएगा, कथा तो आप जानते हैं, लेकिन मैं जगह पे थोड़ा सा व्याख्या करूंगा जरूर। जे ना मित्र दुख होई दुखारी, जे ना मित्र दुख होई दुखारी। बिलहि बिलोकत पातक भारी, बिलहि बिलोकत पातक भारी। भगवान कहते हैं जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होता, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अगर हमारे मित्र को कुछ दुख हुआ है और हम उसके दुख में अगर दुखी नहीं हुए, तो ऐसे मित्र को देखने से पाप लगता है। ऐसा मित्र बनाना ही नहीं चाहिए। मित्र वो जो हमारे दुखी में वो दुखी हो जाए। आगे भगवान कहते हैं कुपत निवारी सुपंथ चलावा, कुपत निवारी सुपंथ चलावा। गुण प्रगति अगनि दुरावा, गुण प्रगति अवगुण दुरावा। सच्चा मित्र वो है कौन? कहते हैं कि अगर मैं कुमार्ग में जा रहा हूं तो मेरा मित्र तो सच्चा वो मित्र है जो मुझे कुमार्ग से बचा दे, अब तो मेरे अंदर में जो अवगुण है उससे निकाल दे और मेरे अंदर में गुण ही गुण भर दे। ऐसा मित्र का धर्म होता है। मित्र तो बहुत बनाते हैं, लेकिन मित्र के लिए हम क्या करते, कुछ नहीं करते। मित्र कैसा होना चाहिए? अगर हम कुमार्ग में जा रहे हैं तो हमें कुमार्ग से बचा दे। मित्र कैसा होना चाहिए कि हमारे दुख में वो दुखी हो जाए, या वो मेरे मित्र का अगर कोई दुख हुआ है तो हम उस पर दुखी हो जाए तो मेरे मित्र ये दुख कैसे आ गया, और उस दुख से उबारने के लिए नाना प्रकार का योजन करने लगे। मेरी प्यारी चरणों, भगवान कहते हैं देत देत मन शंका न हरई, देत देत मन शंका न हरई। मित्र ने कभी अगर हाथ फैलाया आपके पास, तो मित्र ने अगर हाथ फैलाया आपके पास, तो मेरे प्यारे सुनो, मित्र को चाहिए कि मित्र ने अगर मांगा है तो शंका बिल्कुल ना करे कि मेरा मित्र घुमाएगा कि नहीं घुमाएगा। कभी ये मन में शंका ना करें कि मित्र को दे रहे तो पैसा कहीं खर्च ना जाए। जो मित्र के प्रति शंका करता है वो मित्र के साथ देत लेत मन संकन धरई, बल अनुमान सदा हित करई, बल अनुमान सदा हित करई। भगवान आगे कहते हैं विपत्ति काल कर सगुनेहा, श्रुति कह संकलित उदेहा, श्रुति कह भगवान कहते कि मित्र, आप अगर किसी का मित्र हैं, आपका मित्र अगर दुखी है, उसके दुख में अगर हम दुखी नहीं होते हैं तो हम मित्र कहलाने के लायक नहीं है। मित्र तो हम जरूर हैं, देते लेते अगर मित्र के प्रति हम कुछ शंका करते हैं तो फिर वो मित्र नहीं है। मित्र के प्रति अगर शंका हो तो फिर वो मित्र नहीं है। मित्र का हर एक दुख में सहयोगी करना चाहिए, देते लेते शंका। नाना प्रकार से उपदेश भगवान किए हैं, झांकी भी बहुत सारी, इसलिए क्या कहूँ, कथा को नहीं बढ़ना पड़ेगा आगे, क्योंकि बहुत कथा भी है, समय भी हो गया है। और जो हमारे एमपी से जो कलाकार आए हैं, पैड पे जो बैठे हैं, इनका ट्रेन भी 3:30 बजे रात को है, यहाँ से समय पे भी निकलना पड़ेगा, और कथा भी लंबी है, और झांकी एक से एक बनी है, आनंद आनंद आएगा। भगवान जो नाना प्रकार का उपदेश करते हैं, सुग्रीव से के सुग्रीव जो है भगवान को दिखाते हैं क्या, वो धुंधवी नाम के राक्षसी का जो अस्थि था कि प्रभु मेरा जो भाई जो बाली बड़ा ही दुष्ट है,
और मुझे बहुत सताया है। श्राप के कारण ये ऋषिमुख पर्वत पे आया नहीं है। मेरी पत्नी को भी वो रख लिया है। सुग्रीव अपनी घटना को सुनाता है कि कैसे कैसे क्या हुआ था, बाली हमारी पत्नी क्यों कब से विरोध मानने लगा है। सब कुछ घटना बताते हैं। भगवान कहते चलो दिखाओ। बोला प्रभु बाली से मारने से पहले बाली ने जो जो काम किया वो करके थोड़ा दिखा दीजिए ताकि हमें विश्वास हो जाए। भगवान ने कहा देखो विश्वास कहता है कि मित्र पे विश्वास करना तक प्रेमित है। ये कैसा मित्र है, पहले ही कह दिया कि प्रभु थोड़ा सा परीक्षा लेकर ठीक ही रहता है। इसका मित्र समझा ही नहीं अभी तक। भगवान ने सुग्रीव ने दिखाया तालों को एक ही बाण में दुर्योधन नाम का जो हस्ती थी जो राक्षसी का, तो उसको भी भगवान हाथा पैर छिड़वावे, वो भी मुक्त हो गया और बहुत दूर जाके गिरा। सुग्रीव को भरोसा हो गया। भगवान ने आज सुग्रीव से कहा जा अपना भाई को ललकार दो युद्ध में। तब पर वो ध्यान रखिएगा कुटाई पहले से ही चालू है। अगर कहीं मेरा भाई बाली ने मारा तो फिर सीताराम यानी कि गोविंदाय नमो स्वाहा हो जाएंगे, मर जाएंगे। भगवान ने कहा विश्वास नहीं, यही मित्र मित्र तो बना लिया लेकिन विश्वास ही नहीं। नहीं प्रभु ठीक है। सुग्रीव आगे गया, ललकारा। बाली ललकार सुन करके रहा नहीं गया। बाली सुग्रीव हाँ सुग्रीव जी आ गए। बाली आइए अब भी आइए, भगवान यहाँ प्यारे हैं तो नाम लेकर के। हाँ सुग्रीव आ गए हैं मेरे प्यारे सुना। जैसे ही सुग्रीव ने ललकारा बाली को, वैसे ही बाली तो ललकार सुन के रहेगा नहीं, उधर से निकल पड़ा है वो भी। हाँ बाली निकल पड़ा और सुग्रीव की तरफ टूट पड़ा। मेरे प्यारे से टूटा नहीं, टूटने वाला है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। और बाली ने खूब कुटाई किया सुग्रीव को। कथा में बता देना, बाकी बात तो लोग करेंगे जो करना होगा। बाली खूब उसको पीटा, इतना पीटा जो जान बचा के किसी तरह से भगवान के पास पहुंचा। और श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुनत वाले क्रोधा सुग्रीव जो है तो पहला बार तो जान बचा करके आया। मैं लड़ लेंगे तो बाली परवा दो चलते थे। हाँ भगवान के पास सुग्रीव तो एक बार किसी तरह से बच करके बाली की चंगुल से छूट करके आया। बोला प्रभु आप मरवाने के लिए भेजे थे क्या? पहले तो पिटाई चालू था और आज खूब मेरे भाई ने पीटा, एकदम दुश्मन क्या मेरा काली बन करके वो प्रभु आपके भरोसे पे मैं गया, आपको पिटाई करवा दी। प्रभु आप कितना करवाए? भगवान का देखो देखो मेरी गलती नहीं है, मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों भाई देखने में एक जैसे हो। मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों भाई देखने में एक जैसे हो। अगर कहीं बाण चला देता तुमको लग जाता तुम तो मर जाते। सुग्रीव ने कहा प्रभु अच्छा किया, कुटाई हो वही ठीक है, बाण नहीं चलाए तो मर गए रहते हम ही। भगवान ने माला लिए और सुग्रीव को पहनाए। हाँ पहने, सुग्रीव को माला पहनाए, ले जाओ। भगवान ने हाथ छुआया सुग्रीव को, सारा दर्द मेरा भग गया। सुग्रीव ने गला उठा करके फिर बाली को ललकारना प्रारंभ कर दिया। आज भगवान छिपे हैं एक पेड़ के पीछे और इंतजार करने के बाद सुग्रीव बाली लड़े फिर तो मैं देख लूंगा। सुग्रीव को तो माला पहना ही दिया हूँ, पहचान ही लूंगा। बाली के सीने में ही ये बाण चलेगा। अरे जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम।
कहाँ छुपे हो नायक कितना? तुम मेरे सामने आओ तो चटनी बना दूंगा। लग जा भैया, अब देखना क्या है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बाली दे रहा है सुग्रीव को। सुग्रीव कहे, सोच रहा है मन में कि प्रभु अभी तक बाण क्यों नहीं चलाए हैं, अभी नहीं चलाइएगा। प्रभु फिर मरवाएंगे क्या? भगवान निशाना साध रहे हैं कि बस जैसे ही सुग्रीव इधर आया और बाली की तरफ भगवान ने बाण को संधान करके बाली के हृदय में उतार दिया। मारो बोले राजा रामचंद्र भगवान की। गया बाली, गया नहीं जीवित है, बाली है। भगवान सामने आए, सुग्रीव के सामने अंगद जी सुग्रीव ने तुरंत अपने गोद में बाली को उठाता है। भाई है ना, भले शत्रु चैट देना बड़ा हो रहा, प्रेम तो होता ही है, लेकिन मरने बाहर जीते जी हो जाते, ऐसी दुश्मनी काहे को होता। बाली कहता है भगवान से कि प्रभु धर्म की रक्षा करने के लिए आप अवतार लिए, धर्म ही आपका रूप है, ये कौन सा धर्म है? मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, मैं बेरी सुग्रीव प्यारा। हे प्रभु, मैं दुश्मन और सुग्रीव आपका प्रिय हो गया। मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, मैं बेरी सुग्रीव प्यारा। और क्या? अब गुण कवना मोहि मारा, अब गुण कवना। आप सामने आ जाइए। बाली पूछ रहे हैं भगवान से कि प्रभु सुग्रीव आपका प्रिय हो गया और मैं आपका दुश्मन हो गया, किस कारण से मुझे मारे? आप तो धर्म की स्थापना करने के लिए आए, धर्म ही आपका स्वरूप है, मैं आपका दुश्मन और सुग्रीव आपका प्यारा हो गया। जब बाली इस तरह ने कहा कि प्रभु आप धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, ये कौन सा धर्म है जो मेरे भाई को अपना बना लिया और मुझे मार दिए? भगवान कहा कि बाली को बहुत बजारा उपदेश दिया, इसको आप बताना पड़ेगा। भगवान कहते हैं अनुज बधो भगनी सुत नारी, अनुज बधो भगनी सुत नारी। बाली, बाली, तुम जानना चाहते हो कि मैंने तुझे क्यों मारा? भगवान कहते हैं कि मैं तुझे क्यों मारा पता है? श्री राम जी ने कहा कि हे मूर्ख सुनो, छोटे भाई की स्त्री, ध्यान दीजिएगा, छोटे भाई की स्त्री, बहन की पुत्री और कन्या, छोटी भाई की स्त्री, बहन की पुत्री भगनी और कन्या यानी किसी का भी कन्या, ये तीन जो है बहन के समान होता है। और तुमने बहन को भी अपनी पत्नी बना के रखा। तुम्हारे जैसा पापी संसार में नहीं है, इसलिए मैंने सुग्रीव को अपना प्यारा बनाया और तुम मेरा शत्रु बन बैठा। जैसे ये सुना बाली ने, वैसे ही हाथ जोड़ने लगा। मुझे तो ही अतिशय अभिमान, मुझे तो ही अतिशय अभिमान, नारी सिखावन कर भगवान कहते हैं सुनो, तुम्हारे जैसा मूर्ख कोई नहीं है। हाथ जोड़ा है बाली। बोला कैसे प्रभु? बोला तुम जब युद्ध करने के लिए आ रहा था, तेरी पत्नी ने कहा सुनो, कोई दो वनवासी आए हैं, दिखने में राजकुमार जैसे लगते हैं, लेकिन लगता है कोई ब्रह्म ही अवतार लेकर के आए हैं और सुग्रीव से मित्रता कर ली है। मुझे अब शकुन हो रहा है, कहीं आपका वो ना हो जाए। नहीं जाइए स्वामी,
बार बार तुम्हारी पत्नी ने तारा बार बार तुम्हारी पैर पकड़ी कि नहीं जाइए युद्ध करने, नहीं जाइए, लेकिन तुमने माना, बोला नहीं। तो फिर तुम्हारी सम्मुख कौन है? मम भुज बल आश्रित तेहि जानी, मम भुज बल आश्रित तेहि जानी, मेरे प्यारे सुनो, भगवान नाना प्रकार से इसको डांटे और कहीं इसी कारण से हम तुमको मारे। बिना कारण को हम किसी को कुछ करते नहीं, हम जो भी करते हैं कारण देकर कि हाँ ये गलत है कि सही है, तुमने ऐसा ऐसा कृत्य किया इसलिए हम तुझे मारे। बाली ने तुरंत हाथ जोड़ के कहा, सुनहु राम स्वामी सन चल ना चातुर मोरी, परो अलहु में पापी अंतकाल गति कोरी, अचल करो तनु राखहु दाना, अचल करो तनु राखहु प्राणा। मेरे प्यारे सुनो, बाली ने भगवान की वंदना किए, बहुत स्तुति किए, भगवान को दया आ गई, भगवान को दया आ गई। अब भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम अभी और जियोगे, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, सारे दर्द दुख दर्द सब भग जाएगा, तुम नहीं मरोगे, मैं ये आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बाली ने कहा ना 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 प्रभु, कहते जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। संत महात्मा मुनि लोग जन्म जन्म तक तपस्या करते हैं कि मरने समय भगवान सामने आ जाए। भगवान का नाम आ जाने पे सामने दर्शन का नाम भी नहीं आता है। और मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मैं कितना आज धन्य हो गया जो भगवान सामने है। ऐसे दर्शन को संत महात्मा लोग तरसते हैं, मेरे सामने भगवान हो और मैं फिर राज भोगने जाऊं, फिर मैं जीवित रहूं। नहीं प्रभु, आप मेरे सामने रहिए, मैं आपको देखते देखते अपना प्राण छोड़ना चाहता हूँ। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहि आवत नाही, अंत राम कहि आवत नाही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। मेरी प्यारी सुनो, बाली की जो पत्नी इत्यादि हैं सभी रोती आती हैं, रोने लगते हैं, बाली का मृत्यु हो जाती है, प्राण निकल जाता है, प्राण निकल जाता है। मेरे प्यारे सुनो, अंगद को बुला करके मरने से पहले बाली अंगद का जो हाथ जो है भगवान के हाथों में सौंप देता है कि प्रभु इसका ख्याल रखिएगा, आज से आप ही माता पिता इनके हैं। बाली की मृत्यु होने के बाद भगवान जो है लक्ष्मण जी को भेज करके सुग्रीव का राज्याभिषेक करवाते हैं, अंगद युवराज बनता है। और बाली के वध होने के बाद चातुर्मास का प्रारंभ हो जाता है। चातुर्मास आषाढ़ श्रावण भादा आसीन, ये 4 महीने में बारिश खूब होती है। और इस 4 महीने में संत लोग एक जगह पे रहते हैं, इधर उधर नहीं जाते हैं। क्यों? सच्चा संत वो है जो चातुर्मास में एक जगह पे रहे। चातुर्मास में अगर कोई भटक रहा है तो समझ लीजिए कि ये सच्चा संत नहीं है। आषाढ़ सावन भादव आसीन, ये 4 महीने में जो सच्चे संत होंगे कहीं नहीं जाता, जहीं पे प्रारंभ हुआ वहीं पे रुक गया। अगर इस गांव में है आज और आज से चातुर्मास लग गया
वो 4 महीने तक यहीं रहेगा, भले भूखे मर जाए, आगे फिर नहीं बढ़ता है। चातुर्मास पड़ गए। भगवान ने कहा कि चातुर्मास आज हम यहीं बिताएंगे इसी कंदराओं में। लक्ष्मण को भेज करके राजा बनाया। भगवान ने कहा कि चातुर्मास समाप्त होते ही तुम आ जाना, और सुनो सीता जी का तुम पता लगाना प्रारंभ कर दो। सुग्रीव जी राज पा करके इतना व्यस्त हो गए जो भगवान को याद ही नहीं आए। भगवान ने लक्ष्मण को भेजे। हनुमान जी को जब पता चला लक्ष्मण के गुस्सा बन गया, सुग्रीव का फेर नहीं है, तुरंत तारा आई और लक्ष्मण जी को हाथ जोड़ के विनती की, क्षमा हो गया। सुग्रीव जो अपनी सारी सेनाओं को लेकर चल पड़ते हैं भगवान के पास, और भगवान के पास आते हैं। भगवान के पास आने के बाद सुग्रीव जो है सारी सेनाओं को आगे से 4 जगह पे सेना भेजी, चारों दिशाओं में 4 सेनाएं भेजे, और उन सभी सेनाओं से आदेश किया सुग्रीव ने कि 1 महीने के भीतर तुम लोग जानकी जी का पता लगा करके आ जाना, और अगर पता लगा करके नहीं आया तो मैं यहाँ मार दूंगा, इससे अच्छा तुम लोग आना ही नहीं, आओगे तो यहाँ पे मारे जाओगे। 1 महीना के भीतर लेकर के आना है, 1 महीना के बाहर नहीं, 1 महीने के अंदर यहाँ पे सूचना प्राप्त हो जानी चाहिए। चारों दिशाओं में मेरे 3 टुकड़ी सेना 3 दिशाओं में भेज दिए। एक टुकड़ी जो सेना थी जिसमें हनुमान जी, जामन जी, नल, नील, अंगद इत्यादि सारे बड़े बड़े योद्धा, उनको भी दक्षिण दिशा की ओर भेजा गया। हनुमान जी एकत्र के भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, और हनुमान जी पीछे से निकले। भगवान जानते हैं कि जानकी को तो पर जानकी जी के पास तो यही जाएगा, हनुमान ही होगा, जानते हैं कि यही पता लगा के आएगा। हनुमान जी को बुलाए राम जी ने, और हनुमान जी को मुद्रिका दी, और कहे हनुमान जी से, राम जी कहते हैं कि हनुमान, अगर जानकी ज्यादा ही उदास हो और वो तो बहुत दुखी होंगी, तुम मेरे बारे में समझाना, और कहना कि अब ज्यादा समय नहीं लगेगा आने में, रावण का वध होगा और आपको प्रभु लेने के लिए आएंगे और आपको लेके चले जाएंगे। हनुमान जी को बहुत प्रकार से समझाते हैं। कथा को आगे खींचते में बहुत कथा बाकी है, और जानकी जी को तो हनुमान जी को समझा कर मुद्रिका जी को प्रभु ने भेज दिए। सभी लोग चल पड़े, और आगे जाने के बाद क्या हुआ, सभी वानरों को, जितने भी किसी को भूख लगी, प्यास लगी, एक गुफाओं में लेके घुसे हनुमान जी, और वहां पे सभी लोगों ने जल पान किया, फल इत्यादि खाया। एक तपस्विनी वहां पे रहती है, उनको जैसे ही पता चला कि ये रामदूत हैं, कि जानकी जी को पता लगाने के लिए जा रहे हैं, सभी से कहा कि आंख बंद करो, समुद्र के किनारे के बाद भेज दूंगी, फिर वहां से आगे व्यवस्था बना लेना। सभी लोगों ने आंख बंद किया, सभी लोगों ने अपने आप को समुद्र के किनारे पाया। समुद्र के किनारे वो तपस्वी भगवान का दर्शन करके चली गई। समुद्र के किनारे जाने के बाद सभी लोग सोचे कि अब तो हम लोग इससे आगे जा ही नहीं पाएंगे, अब तो पक्का हम सभी लोग मारे जाएंगे या यहीं पे भूखे मरना पड़ेगा। ये सब बोल ही रहा था, इतने में एक कोई गिद्ध वहां पे बैठा हुआ था, भयंकर विकराल शरीर था। उसने कहा भगवान ने बहुत अच्छा भोजन की व्यवस्था कर दी है, बहुत अच्छा भोजन की व्यवस्था कर दी है भगवान ने, बहुत दिनों से मैं भूखा हूँ। अब जैसे ही ये अंगद ने ये बात सुनी, अंगद जी कहते हैं वाह भगवान जी, हम लोग मरने के लिए सोच ही रहे थे, लेकिन मरने के लिए व्यवस्था भी बना के भेज दी। आपस में भगवान की सेनाओं में चर्चा होती है कि वो कैसा गिद्ध था जटायु, जो भगवान के लिए अपना प्राण जो सो त्याग दिया, रावण से युद्ध करते करते मर गया, मौत को गले लगा लिया। और ये कैसा गिद्ध है जो भगवान के दूतों को, भक्तों को खाना चाहता है। जैसे जटायु का नाम सुना संपाति ने, जैसे कहा सुनो 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 सुनो, फिर से बोलो जटायु तो मेरा भाई था, क्या हुआ? सारी घटना बताई मेरी प्यारी, सुनो सारी घटना बताई कि जटायु मारा गया है, रावण ने उसको मारा है,
और माँ जानकी के बारे में बताया कि ले गया हरण करके। संपाति ने भी अपनी कथा सुनाया कि मैं और एक बार मेरा भाई जटायु शिव भगवान के पास कौन आगे पहुंच सकता है, वो कथा बताया उसने। संपाति ने जैसे ही भगवान के दूतों ने देखा, सब नए नए पंख उनको आ गए और संपाति ने कहा कि मैं तो वृद्ध हो गया, मैं चाहता तो वहां पे जाकर के रावण से मार करके और जानकी जी को वापस ले आता, लेकिन मैं वृद्ध हो चुका हूं, मैं जा नहीं सकता। लेकिन गिद्ध की दृष्टि बहुत दूर तक जाती है, मैं बता सकता हूं कि रावण ने सीता जी को कहाँ रखा है। संपाति ने देखा, अशोक वाटिका में माँ जानकी बेटी है, विलासमन से बेटी है, सारा कुछ संपाति ने बताया। और मेरे प्यार से कहा कि जो समुद्र 100 योजन का पार करेगा वही जानकी जी का पता लगा पाएगा। और संपाति जी नए सब पंख आ गए, भगवान के दूतों का दर्शन होने के कारण संपाति जी वहां से चल पड़े। सभी आपस में वानर लोग विचार करते हैं कि कौन जाएगा, कोई बताता है हम 10 योजन जाएंगे, कोई कहता 20 योजन जाएंगे, कोई कहता 30 योजन जाएंगे, कोई कहता 40 योजन जाएंगे। सभी लोग अपना अपना बताते ताकत कि हम यहाँ तक पार कर पाएंगे, हम यहाँ तक पार कर पाएंगे। अंगद जी कहते मैं तो पार कर जाऊंगा, लेकिन आते समय मुझे संशय है कि मैं आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। सभी लोग बता रहे हैं। जामन जी ने कहा कि तुम 99 योजन तक भी अगर चले जाओगे ना, फिर भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहीं डूब के मर जाओगे। तुम 99 योजन तक भी चले जाओगे तो वहीं डूब के मर जाओगे। मेरे प्यारे सज्जनों, बोले हनुमान कहाँ है? हनुमान जी एक साइड में जा करके एक चोटी पे बैठ करके वहाँ पे भजन कर रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी के पास जामन जी आए और जामन जी ने हनुमान जी को बहुत प्रकार से समझाए। हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जी की बड़ाई करते हैं जामन जी, कहते हैं रीच पति सुनो हनुमान, चुप साधी रहे हो बलवाना, चुप साधी जाऊं। श्री हनुमान जी से कहते हैं हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है? तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो, तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। हनुमान जी कुछ भी नहीं सुने, फिर आगे बढ़ाई करते हैं जामन जी। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तब तो पाही, जो नहीं होई तब तो पाही। दुनिया में कोई ऐसा काज नहीं है जो तुम्हारे लिए कठिन है, सब आसान है। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे ना हो सके? श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनती हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशालकाय हो गए। जैसे ही जामन जी ने कहा कि हनुमान तुम तो भगवान के कार्य करने के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है और तुम चुप बैठे हो। जैसे ही हनुमान जी ने यह बात सुनी, बात बोले जय श्री राम, भयंकर विकराल शरीर धारण किए और सिंहनाद करी बारह बारह, सिंहनाद करी बारह बारह, लीला चला दिखारा, उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज है, सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही खेल ला सकता हूँ। जामन जी आप कहते समुद्र, जानकी जी का पता लगाना, आप कहे तो मैं अभी तुरंत जाऊं, समुद्र को पार करके
और कहते जानकी जी को, जानकी जी रावण को सारे राक्षस को लंका सहित उठा करके मैं भगवान के चरणों में पटक दूं। आप आदेश कीजिए मैं क्या करूं? क्या तो रावण को आज ही मैं खोपड़ी घुमा कर मरोड़ दूं? जामवंत जी को क्या ज्यादा ही हो गए अपने कंट्रोल करने के लिए। हनुमान जी से कहा कि नहीं, रावण जी ने कहा कि अभी आपको उतना नहीं करना है, ये तो भगवान का काम है। आपको क्या काम मिला गया है? आप जा करके पता लगा करके आवे। आपको ये बोला गया है। हनुमान जी अपना विकराल शरीर धारण किए, जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए। जामवंत जी ने जो कहा उनको हृदय में छू गया। हनुमान जी को सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जब जब लगी आँख वही सीत देखी, जब लगी आँख देखी, होई काज मोहि हर सभी से, होई काज मोहि हर सभी से। जामवंत जी के समझाने पे हनुमान जी समझ गए और सभी से कहे कि जब तक मैं वापस ना लौट करके आऊं तब तक आप सभी लोग यहीं बैठे और 1 महीने के अंदर आऊंगा, उससे पहले आ जाऊंगा। आप लोग चिंता नहीं कीजिए, आप यहाँ लोग भजन कीजिए भगवान का। जब तक मैं वापस ना लौट आऊं तब तक तुम लोग यहाँ से जाना नहीं। हनुमान जी जिस चोटी पे थे विकराल शरीर बनाए, विशाल काया, और हनुमान जी इतना जोर से अपने पांव से छलांग लगाए, जो जिस चोटी पे बैठे थे वो, जिस चोटी पे तो वो खड़े, वह जो पहाड़ जो है मेरी प्यारी से पताल में चला गया। हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। मेनाक पर्वत जो पवन का मित्र है, मित्र के पुत्र को सहायता करने के लिए आया कि विश्राम दे देते हैं। मेरी प्यारी सुनो, मेनाक पर्वत को कहा कि तुम मेरे पिता के मित्र हो, तुम भी मेरे पिता हो, इसलिए उनको प्रणाम करके हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। देवताओं ने सुरसा, सांपों की माँ सुरसा नाम की भेजे वहां पे हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए। हनुमान जी से कहा कि आज आप बहुत सुंदर भोजन मिला है, आज तो हम खाऊं, मैं तो खा ही लूंगी। मेरे प्यारे हनुमान जी ने कहा भैया हम तो भगवान के काम करने के लिए जा रहे हैं, आप मुझे वहां से काम करके वापस लौटने पता करके आने दीजिए, आप खा लीजिएगा। सुरसा ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे प्यारे सुनो, जस जस सुरसा बदन पसारा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, आसुन गुण को विरूप दिखावा, जिस प्रकार से सुरसा अपना मुंह फैलाती है उसी प्रकार से भगवान भी फैलाते जा रहे हैं। सुरसा अंतिम में जाकर 100 योजन की हो गई। भगवान सोचे कि कहीं अगर मैं 100 योजन का हो गया, 100 योजन का हुआ तो मैं 200 योजन का पक्का होंगी, तो एक पैर मेरा माँ जानकी के पास पहुंच जाएगा, एक पैर भगवान के पास पहुंच जाएगा। भगवान ने ये सब लीला करने के लिए नहीं कही, और ये काफी है, ये कारण कि मैं सिखाऊंगा आपको। भगवान अति लघु रूप धारण किए और सुरसा के पेट में गए। सुरसा जब तक मुंह बंद करना चाहिए, हनुमान जी बाहर आ गए। सुरसा प्रसन्न हो गई। सुरसा ने कहा कि हनुमान जी देवताओं के द्वारा मैं भेजी गई हूँ, आपकी परीक्षा ले लीजिए। बोले भैया मैं पास हूँ, बोले बिल्कुल सब प्रकार से आप पूर्ण काम है, आप जा सकते हैं आगे। आगे हनुमान जी बढ़ते हैं। मेरे करो निशिचर एक सिंधु महारानी, निशिचर एक सिंधु महारानी, करी माया जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया। एक सिंगिका नाम का कोई निश्चय वहां पे रहता है, वो जो भी पंछी ऊपर से उड़ के जाते हैं उसकी परछाई पकड़ करके खा जाता है। हनुमान जी भी आज समुद्र के ऊपर से निकल रहे हैं,
परछाई उनका भी पकड़ लिया। हनुमान सोच के मैं तो उड़ रहा था, नीचे कैसे जाने लगा? फिर दिखाई दिया, बोला अच्छा। तो हनुमान जी चले गए। चाहते तो दूर से भी मार सकते थे, लेकिन हनुमान सोच के नहीं, वो तो बुला रहे हमको भोजन करने के लिए, तो थोड़ा और नजदीक जाकर के थोड़ा कुछ अच्छे से चखाएंगे। जैसे ही नजदीक आए वैसे ही भगवान हनुमान जी ने मुष्टि का ऐसे बांधा और उस सिंहिका के ऊपर प्रहार किया। जय श्री राम। जैसे ही प्रहार किया वैसे समाप्त हो गया। भगवान आगे बढ़ते हैं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। मैंने कहा सुनो, रावण ने काल को भी बस करके रखा है, इसलिए काल को अपनी सुरक्षा में समुद्र में बिठा के रखा है कि वो आए तो उसको समाप्त कर देना। काल जो हनुमान जी की तरफ दौड़ पड़ा खाने के लिए। तो जानते ही बंदर की कथा खतरनाक दांत होता है, जिसको काटा हो उसको पता होगा। काल जैसे ही बड़ा हनुमान जी की तरफ खाने के लिए, हनुमान जी ने उखाड़ करके काल को मुंह में दबा दिया। काल बहुत प्रकार से प्रार्थना की, बोले क्षमा कर दी, क्षमा कर हनुमान जी, माफ कर, गलती हो गई, क्या करूं, रावण का आदेश पालन करना पड़ रहा है। बोला अब मैं जो कहूंगा वो सुनोगे तो छोड़ूंगा और नहीं फिर भटक जाऊंगा, बताओ। बोला नहीं नहीं, आप बताओ क्या करो। बोला हम जिसको बोलेंगे लंका हम किसको उठा लो, उसको उठा लेना। बोला उठाने बाद आज ही रावण को उठा लो। बोला ना ना, यही बात तो मैं भी कहा था जामन जी से कि मैं भी रावण को आज समाप्त करूँ। तो जामन जी ने मना कर दिया, तो मैं भी तुमको मना कर रहा हूँ, आज कुछ नहीं करना है, लेकिन हाँ जिसको इशारा कर दूंगा लंका में तो उसको उठा लेना। तो बोला बिल्कुल। हनुमान जी ने काल को छुड़ा दिया। आगे बढ़े हनुमान जी और समुद्र के बात करने के बाद लंका नगरी में प्रवेश करने से पहले एक राक्षसी रहती है जिसका नाम है लंकिनी। मेरे प्यारे सुनो, जाने ही नहीं सत मोरा, जाने ही नहीं मोरा, मोरे लंका के दरवाजे पे वो रहती हैं, नाम है लंकिनी। हनुमान जी एकदम छोटा रूप धारण करके प्रवेश कर रहे थे। लंकिनी ने देखा तो कहा कि जो भी चोरी से घुसता है, जो चोर होता है, चोरी मेरा आहार है। हनुमान जी ने कहा अच्छा यहाँ भी मतलब कुछ है ना। हनुमान जी घूमे, मतलब क्या बोली, फिर से बोलो। लंकिनी ने कहा कि तुम्हारे जैसा चोर को ही हम यहाँ इंतजार करते, वो मेरा भोजन है। बोला ठीक है, तो बाद में मुझे भोजन करना। तुम्हारा जो राजा, लंका के जो राजा रावण, वो तो सबसे पहला चोर है, तो पहले अपने राजा को खाओ फिर मुझे खा ले। लंकिनी को इस प्रकार से बोला। मेरे लंकिनी जो है हनुमान जी की तरफ दौड़ पड़ी हनुमान जी को खाने के लिए। वैसे ही हनुमान जी जो है हाथ को मुष्टिका बंद किए। मुट्ठी का एक महान